राधे राधे दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद कालखंड यानी कि समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग इसका अंतिम छोर है। कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः सतयुग आरंभ होता है और ये चक्र सृष्टि की रचना से लेकर निरंतर चला आ रहा है। अब आपके मन में ये आता होगा कि इन चारों युगों में अंतर क्या है, जिसके कारण इन युगों को 4 खंडों में बांटा गया है। तो इसका स्पष्ट उत्तर पुराणों में बताया गया है। पुराणों में इन युगों में क्या क्या समानताएं हैं और समय के साथ साथ मनुष्य के लक्षणों में क्या क्या बदलाव आते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए, ताकि भगवान की कृपा से ऐसी जानकारियां हमें लगातार मिलती रहे। नारद जी ने सनक जी से कहा कि हे मुनि, आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण हैं। मैं आपसे युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूँ। ये सुन श्री सुनक जी ने कहा कि हे महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद है। तुमने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है। मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए हैं। इनकी आयु 12,000 दिव्य वर्ष की है। एक दिव्य वर्ष में 12 साधारण वर्ष होते हैं और वे चारों युग उतने ही 100 वर्ष की संध्या और रात्रि से युक्त होते हैं। इनकी कुल संख्या सदा एक सी ही होती है। पहले युग की सतयुग कहते हैं, दूसरे नाम का त्रेता युग है, तीसरे पर द्वापर और चौथे अंतिम युग को कलयुग कहते हैं। इसी क्रम में इनका आगमन होता है। सतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यथा राक्षस तथा सर्पों का भय नहीं था। उस समय सभी लोग देवता के समान स्वभाव वाले थे। सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। कर्म, क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करके सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष भी नहीं थे। सब लोग साम दाम आदि सद्गुणों से तत्पर थे। सबका मन धर्म साधन में लगा रहता था। किसी में भी ईर्ष्या तथा दूसरे में दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग पाखंड से दूर रहते थे। सतयुग में सभी लोग चारों आश्रम के धर्म का पालन करने वाले, वेदाध्ययन संपन्न और संपूर्ण शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। चारों आश्रम वाले अपने अपने कर्मों की कामना और फलाशक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सतयुग से भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल सुखल वर्ण का होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, त्रेता युग में धर्म एक स्तर नीचे चला जाता है, यानी सतयुग की अपेक्षा 1/4 कम लोग धर्म का पालन करते हैं। भगवान के शरीर का रंग लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ क्लेश भी हो जाता है। त्रेता में सभी लोग क्रिया में तत्पर रहते हैं। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वो नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान का ध्यान करते, दान देते और न्याय युक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं। अब तुम द्वापर युग का वर्णन सुनो। द्वापर युग में धर्म के 2 ही पैर होते हैं। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के 4 विभाग हो जाते हैं। उस समय कुछ लोग असत्य भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों में से कुछ लोगों के राग, द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं और कोई धनादि की कामना में आसक्त हो जाते हैं। कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्वापर में धर्म और अधर्म की स्थिति समान होती है। धर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती है। हे मुनिवर, द्वापर युग में मनुष्य कम आयु के होंगे। कुछ लोग दूसरे को पुण्य में तत्पर देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कलयुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तमस युग में प्राप्त होने वाले भगवान श्री हरि श्याम वर्ण यानी काले रंग के हो जाते हैं। उस समय कोई धर्मात्मा यज्ञ का अनुष्ठान करता है और कोई महान पुण्यात्मा क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्म प्रायः मनुष्य को देखकर
सब लोग उससे ईर्ष्या और निंदा करते हैं। कलयुग में व्रत और सदाचार नष्ट होने लगता है। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी यही दशा होती है। उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होते रहते हैं। सब लोग दूसरे के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंडपूर्ण आचरण करने वाले हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने संक्षेप में युग धर्मों का वर्णन किया है। कृपा करके आप कली का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्मज्ञ में श्रेष्ठ हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य का खान पान और आचार व्यवहार कैसा होगा, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। मैं कली का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कली बड़ा भयंकर युग है। कलयुग बड़ा भयंकर युग है। उसमें सब प्रकार के पातकों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पापों की बहुता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। घोर कलयुग प्राप्त होने पर सभी ब्राह्मण वेदों से विमुख हो जाते हैं। सभी किसी न किसी बहाने से धर्म में लगने का नाटक करते हैं। सब दूसरे के दोष को बताने वाले होंगे। सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होगा। लालची पंडित भी सत्य से दूर रहेंगे। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करेंगे। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्म में आसक्त और झूठ बोलने वाले होते हैं। इन्हीं कारणों से कलयुग में सभी मनुष्यों की आयु कम होगी। कम आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और उनका विद्या ग्रहण शून्य होगा, जिसके कारण उनके द्वारा बार बार अधर्मपूर्ण बर्ताव होता रहेगा। कलयुग में उत्तम मनुष्य नीच हो जाएंगे और नीच मनुष्य उत्तम होंगे। देश का राजा केवल धन संग्रह में लगे रहेगा और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वो अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। पति अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्री से संबंध करेगा। पुत्र पिता से और सारी पत्नियां पति से द्वेष करने लगेंगी। कलयुग में सब लोग मांस का सेवन करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध निकालेंगे। हे नारद मुनि, कलयुग में सब पाप चरम पर होगा। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। लोग नदियों के तट पर भी अनाज बोया करेंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी। बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियां प्रायः वैश्याओं के स्वभाव को आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे। स्त्रियां अपना शरीर बेचेंगी तथा ब्राह्मण वेदों का विक्रय करने वाले होंगे। ब्राह्मण धन के लिए ललायत होकर नियमों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्याघ्र के बाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ देंगे। ब्राह्मण केवल दिखावे के लिए पितरों का श्राद्ध आदि कर्म करेगा। मनुष्य केवल दूध के लोभ से गौ से प्रेम करेंगे। निष्ठावान व्यक्ति स्नान शौच आदि क्रियाओं को छोड़ देंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्राह्मणों की निंदा भी करने लगेंगे। नारद जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे चारों युग का विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिसमें कलयुग भी सम्मिलित था। ये सब ज्ञान प्राप्त करके अब भी मुझे एक प्रश्न विचलित कर रहा है कि मनुष्य इस घोर कलयुग के संताप से कैसे बच सकता है और इस कलयुग में परमात्मा के भजन और मोक्ष के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। इस पर मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि हे नारद, कलयुग में इतने दोष होते हुए कुछ गुण भी हैं। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं, उन्हें ये कलयुग कभी भी बाधा नहीं देता। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में भगवान के ध्यान को, द्वापर में भगवान के यज्ञ को और कलयुग में एकमात्र नामदान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होता था, त्रेता में यो 1 वर्ष में, द्वापर में 1 माह में जो धर्म सफल होता था, वही कलयुग में एक ही दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा पूजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे ही कलयुग में भगवान शिव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन अथवा पूजन करते हैं, उन्हें भगवान कभी नहीं सताते। जो मानव निष्काम भाव से ओम नमो नारायणाय इसका जप करते हैं, उनको ये कलयुग कभी भी बाधा नहीं देता। घोर कलयुग आने पर भी संपूर्ण जगत का आधार एवं प्रमाण स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला मनुष्य कभी नष्ट नहीं होगा। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई हो। जानकारी सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें
और ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे। ओम नमो नारायणाय।